Hello and welcome to English Classes by Nitya. In today's class, we'll study the more helping verbs which are left, the leftover helping verbs which were left. So we have studied is, we have studied am, we have studied are, we have studied was, we have studied were, we have studied has, had, have, we have studied all of these. And today is our last class for the helping verbs. We have to do 3 helping verbs now. तो हमारे बस 3 हेल्पिंग वर्ब्स बचे हैं, उसके बाद हमारे हेल्पिंग वर्ब्स का सारा सिलेबस खत्म हो जाएगा। तो इन 3 हेल्पिंग वर्ब्स को भी अच्छे से कर ले, ठीक है। तो ऐसे ही करेंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल से करेंगे, एंड में सब कुछ अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखो, आज हमें क्या करना है, डू करना है, फिर डज करना है और डिड करना है। अब देखो, डज कैसे बन डज बना है डू से, डू के साथ मैंने ईएस लगा दिया तो मेरा क्या बन गया, डज। डू के साथ मैंने ईएस लगा दिया तो मेरा बन गया डज। अब मैं डज यूज कहाँ करती हूँ, पहले तो इसको स्पेल कैसे करेंगे, डज, ज यूज करेंगे, ज यूज नहीं करेंगे, ज यूज करेंगे, ज यूज नहीं करेंगे, डज बोलेंगे, ठीक है। जब भी मुझे बोलना है कि वो कुछ काम नहीं करता, वह लड़का कुछ काम नहीं करता, या वह लड़की कुछ काम नहीं करती, तो मैं यूज करूंगी डज का, ठीक है। या फिर मैं कहाँ यूज करूंगी, जब मुझे कोई क्वेश्चन पूछना है, या तो जब मैं नहीं वाले सेंटेंसेस यूज कर रही हूँ, नेगेटिव सेंटेंस यूज कर रही हूँ, मैं वहां डज लगाऊंगी। दूसरा डज कहाँ लगाऊंगी, जहां पर मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ, जहां पर मैं कोई प्रश्न पूछ रही हूँ। तो चलो अब सब्जेक्ट्स देखते हैं। सब्जेक्ट है ही, शी, इट, या फिर किसी का भी नाम सिंगुलर में, कोई भी नाम किसी चीज का, किसी लड़के का, किसी लड़की का, कोई भी नाम, उस नाम को हम सिंगुलर में लेते हैं, ठीक है। और ही, शी और इट, ही, शी और इट भी, तो इन सब के साथ मैं लगाती हूँ डस। पहले कहाँ लगता है, जब मैं नहीं वाली बात कर रही होती, ठीक है। जैसे कि ही के साथ क्या कर सकते हैं, ही डज नॉट स्पीक इंग्लिश, वह अंग्रेजी नहीं बोलता, तो मैंने लिखा नहीं, तो मैंने क्या यूज करा, डज नॉट। तो ही डज नॉट स्पीक इंग्लिश, ठीक है, ही डज नॉट स्पीक इंग्लिश, शी डज नॉट स्पीक इंग्लिश, इट डज नॉट वर्क प्रॉपरली। समझ आया। अब नेम है, नेम कैसे, नेहा डज नॉट स्पीक इंग्लिश। सब क्या थे मेरे सब्जेक्ट, सिंगुलर थे, ठीक है। तो हमने समझ लिया कि सिंगुलर में नेगेटिव वाले सेंटेंस में हमें डज कैसे लगाना है। अब मैंने 2 बातें बोली थी, नेगेटिव सेंटेंस और क्वेश्चन पूछने वाले सेंटेंस। अब क्वेश्चन मैं कितने पूछूंगी, इन्हीं वाले सब्जेक्ट्स को पूछ रही हूँ अभी तो मैं, तो क्वेश्चन भी जब मैं इन सब्जेक्ट्स को पूछ रही हूँ ना, तब मैं पहले लगाऊंगी डस। जैसे कि अगर अब हम शी की बात करें, हमने पहले देखा था ही का एग्जाम्पल, अब हम देखते हैं शी का एग्जाम्पल। शी किसके लिए लगता है, लड़की के लिए लगता है। तो अगर मैं बोलूं, डज शी नो यू, क्या वे तुम्हें जानती है, तो जब मैंने क्वेश्चन पूछा, क्या हुआ ना, क्या वह तुम्हें जानती है, तो मैंने क्या यूज करा, डज। डज शी नो यू, क्या वह तुम्हें जानती है। समझ आया, ठीक है। वैसे ही के साथ भी, शी के साथ भी, इट के साथ भी, किसी को भी कोई क्वेश्चन पूछना है तो मैं क्या यूज करूंगी अपने लिए, डज। तो डज हमने देखा 2 जगह पे आता है, ठीक है। कहाँ कहाँ, जब मेरे को कोई नेगेटिव सेंटेंस बोलना है, या जब मुझे कोई क्वेश्चन पूछना है, किससे, ही से, शी से, इट से, या फिर किसी के नाम से, या किसी इंसान से स्पेसिफिकली, जब मैं नाम लेकर कोई क्वेश्चन पूछ रही हूँ या कोई चीज मना कर रही हूँ, तो मेरे सब्जेक्ट्स आते हैं। तो ये तो हो गए मेरे सिंगुलर सब्जेक्ट्स। तो जी, अब प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ क्या लगेगा, और प्लूरल ही क्यों, आई और वी के साथ क्या लगेगा, आई यू के साथ क्या लगेगा, आई और यू तो सिंगुलर है ना, लेकिन उनके साथ तो डज लग नहीं रहा, तो आई और यू के साथ क्या लगेगा, जी प्लूरल के साथ क्या लगेगा। तो आई के साथ, यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ, या कुछ भी प्लूरल है, ठीक है, कुछ भी प्लूरल है, उसके साथ लगता है डू। ड पे बड़े ऊ की मात्रा। अच्छा, अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट समझने में दिक्कत आ रही है कि सब्जेक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं, ठीक है, या ये सब्जेक्ट है क्या,
या ये हेल्पिंग वर्ब क्या है, ये सिंगुलर प्लूरल क्या है। तो ध्यान रखना है कि मेरी पुरानी वीडियोस देखनी है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, सीरीज चला रहे हैं, मैं क्लासेस ले रही हूँ, मैं हर क्लास में सेम चीज नहीं पढ़ा सकती। तो इसलिए मेरी पुरानी वीडियोस जाके देखो, और एक एक चीज आपको उसमें समझ आएगी, एक एक चीज। जो भी मैं यहाँ बोलती हूँ वो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, तो उसको जाकर देखें ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। और अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स तो खुले हैं। ठीक है, अब आई के साथ, यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ, या किसी भी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम क्या यूज करते हैं, सब्जेक्ट डू। ठीक है, अब कहाँ यूज करते हैं, जब मैं अपने बारे में बात करती हूँ। ठीक है, जब मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ, जैसे कि मैं ये नहीं करता, तो जब मेरे को बोलना है मैं ये नहीं करता, नेगेटिव सेंटेंस या क्वेश्चन, अब या आज हम इसी में डील कर रहे हैं, नेगेटिव सेंटेंस या फिर क्वेश्चन। तो जब मैं बोल रही हूँ कि मैं यह काम नहीं करती, तो मैं के लिए आई, उसके बाद मैं ये काम नहीं करती तो आई डू नॉट डू दिस, आई डू नॉट डू दिस। नहीं है, नेगेटिव है, तो मैंने क्या लगा दिया, डू नॉट। तो आई, क्योंकि मैं अपनी बात कर रही हूँ, आई डू नॉट डू दिस। ठीक है, वैसे ही यू के साथ, डू नॉट डू दिस, यू डू नॉट डू दिस। जैसे कि अब एक एग्जाम्पल देखो यहाँ पर, फिर आई डू नॉट ड्रिंक टी, ये डू नॉट ही है, आई डू नॉट ड्रिंक टी। मैं चाय नहीं पीता, मैं चाय नहीं पीता, मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ, मैं नेगेटिव सेंटेंस बना रही हूँ, तो मैं क्या यूज कर रही हूँ, डू का यूज कर रही हूँ। ठीक है, फिर दे डू नॉट ड्रिंक टी, वे सब चाय नहीं पीते हैं। हम के साथ बनाना है, हम चाय नहीं पीते हैं, वी डू नॉट ड्रिंक टी। समझ आया? ठीक है, तो एक तो नेगेटिव के साथ डू कैसे लगाना है ये तो हमने समझ लिया। अब क्वेश्चन में भी लगेगा जब हम कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है, क्या मैं यह करती हूँ, डू आई डू दिस, डू आई गो टू स्कूल, क्या मैं स्कूल जाती हूँ, डू आई गो टू स्कूल। तो जहाँ क्या, जैसे ऊपर हमने जहाँ क्या लगाया था वहां हमने डू लगाया, डज लगाया था, वैसे यहाँ पर जहां हम क्या यूज करेंगे वहां पर हम डू लगाएंगे। किसके सब्जेक्ट के साथ, आई के साथ, यू के साथ, दे के साथ और वी के साथ। ठीक है, मतलब प्लूरल के साथ और आई के साथ और यू के साथ। अब देख, नेगेटिव देख लिया, अब क्वेश्चन, फिर डू दे गो टू स्कूल, क्या वे स्कूल जाते हैं। तो क्या है तो इसलिए डू है, दे है तो इसलिए वे है। तो क्या वे स्कूल जाते हैं, वे क्या है, प्लूरल है, तो इसलिए मैंने इसके साथ डू लगा दिया। तो क्या मतलब डू, डू दे गो टू स्कूल, क्या वे सब स्कूल जाते हैं, डू वी गो टू स्कूल, क्या हम स्कूल जाते हैं। तो जहां पर भी प्लूरल हो सब्जेक्ट, या जहां पर भी आई हो या वी हो, वहां पर हम क्या यूज करते हैं, डू। कहाँ पर, क्वेश्चन पूछने के लिए या कोई भी नेगेटिव सेंटेंस बोलने के लिए हम क्या हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, हमारा डू। ठीक है, अब आते हैं हम अपने आखिरी हेल्पिंग वर्ब पे। फाइनली हम, इतनी क्लासेस हो गई, आज हमारी फोर्थ क्लास है, हम तब से आगे ही नहीं बढ़ पा रहे। हमने फर्स्ट क्लास में सेंटेंस पढ़ा, सब्जेक्ट पढ़ा, सेकंड थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास में भी हम हेल्पिंग वर्ब पढ़ रहे हैं। तो आज हम इस हेल्पिंग वर्ब को खत्म कर देते हैं। हमारा आखिरी हेल्पिंग वर्ब है डिड। डिड, डी आई डी, डिड। अब जैसे कि हैड था ना, कि हर सब्जेक्ट के साथ ही हैड आता है, वैसे ही हर सब्जेक्ट के साथ ही डिड आता है। ठीक है, जैसे हर सब्जेक्ट के साथ हमने पिछले लेसन में पढ़ा था, हर सब्जेक्ट के साथ हैड आता है, वैसे ही हर सब्जेक्ट के साथ डिड भी आता है। अब ठीक है, पता तो चल गया कि हर सब्जेक्ट के साथ लगाना है डिड, पर डिड का मतलब क्या होता है, या डिड कहाँ लगता है। डिड वहां लगता है, वैसे जो हम आज कर रहे हैं, नेगेटिव सेंटेंस कर रहे हैं और कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस, जैसे कि हर सब्जेक्ट है, तो जैसे अभी मैंने लिया शी सब्जेक्ट, तो शी डिड नॉट कॉल मी, उसने मुझे फोन नहीं करा। ठीक है, शी डिड नॉट कॉल मी, तो डिड नॉट कॉल मी जब उसने कुछ काम नहीं करा। उसके बाद क्वेश्चन पूछने के लिए कैसे, डिड वी ईट फूड, क्या हमने खाना खा लिया। तो ऐसे हम पूछते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने
बहुत सारे एग्जाम्पल्स के ऊपर। ठीक है, सबसे पहले हमने पढ़ा था डज। डज में हमने क्या देखा था? डज में हमने देखा था, तो डज हम कब यूज करते हैं? जब हम किसी से कुछ क्वेश्चन कर रहे होते हैं, ठीक है, या फिर हम अपना कोई नेगेटिव सेंटेंस बना रहे होते हैं। और डज के सब्जेक्ट क्या होते हैं? ही, शी, इट, या फिर कुछ भी सिंगुलर सब्जेक्ट, किसी भी एक चीज के बारे में जब मैं बात करती हूँ। तो अब देखते हैं, डज शी गो टू स्कूल? क्या वह स्कूल जाती है? डज ही गो टू स्कूल? क्या वह स्कूल जाता है? डज इट वर्क? क्या यह काम करता है? फिर अब मैंने डज कहाँ कहाँ लगाया क्वेश्चन में, जहां जहां मेरे को क्या लगाना था, क्या। हर जगह जहां मेरे को क्या लगाना था वहां मैंने लगाया डज। सब्जेक्ट्स आपने देख लिया। अब दूसरे सेंटेंस कौन से थे? नेगेटिव वाले। अब नेगेटिव वाले देखते हैं। शी डज नॉट क्राई, वह नहीं रोती। ठीक है, ही डज नॉट क्राई, वह नहीं रोता। इट डज नॉट वर्क, यह काम नहीं करता। तो जब भी नहीं करता, नहीं करती आ रही है, मैंने फिर क्या लगाया है? डज नॉट। अब हमने अपना नेक्स्ट देखा था हेल्पिंग वर्ब डू। डू किसके साथ लगता है? आई के साथ, यू के साथ, दे के साथ, वी के साथ, और हर चीज प्लूरल के साथ। तो अब देखते हैं, वैसे नेगेटिव सेंटेंस बनेगा, ये क्वेश्चन बनेगा। तो आई डू नॉट प्ले, मैं नहीं खेलता। डू आई प्ले, क्या मैं खेलता हूँ? डू यू गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जाते हो? डू दे गो टू स्कूल, क्या वे स्कूल जाते हैं? डू वी गो टू स्कूल, क्या हम स्कूल जाते हैं? ठीक है, ये क्वेश्चन और एक नेगेटिव। तो जहां पर भी मैं क्या 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 लगा रही हूँ वहां मैंने लगा दिया डू। क्या, कौन से सब्जेक्ट के साथ? आई के साथ, यू के साथ, दे के साथ, और वी के साथ। और आई डू नॉट प्ले, मैं नहीं खेलता। दे डू नॉट प्ले, वे नहीं खेलते। वी डू नॉट स्मोक, हम स्मोक नहीं करते। यू डू नॉट स्मोक, तुम स्मोक नहीं करते। तो जहां पर भी मेरे को नेगेटिव सेंटेंस बनाना था वहां पर मैंने क्या लगा दिया? डू नॉट। ठीक है, किस सब्जेक्ट के साथ? आई के साथ, यू के साथ, दे के साथ, वी के साथ, और कोई भी चीज अगर प्लूरल है। ठीक है, अब हमारा लास्ट हेल्पिंग वर्ब। हमारा लास्ट हेल्पिंग वर्ब क्या है? डिड। डिड भी कब लगता है? जब कोई काम नहीं हुआ, नहीं करा, नहीं किया, नहीं किया। ठीक है, या फिर कुछ क्वेश्चन। आई डिड नॉट ब्रेक इट, मैंने नहीं तोड़ा है ये। यू डिड नॉट ब्रेक इट, तुमने नहीं तोड़ा है ये। ही डिड नॉट ब्रेक इट, उसने नहीं तोड़ा ये। शी डिड नॉट ब्रेक इट, उसने नहीं तोड़ा। दे डिड नॉट ब्रेक इट, उन्होंने नहीं तोड़ा। वी डिड नॉट ब्रेक इट, हमने नहीं तोड़ा। इट डिड नॉट ब्रेक इट, उससे नहीं टूटा। फिर डिड आई स्टडी, डिड यू स्टडी, क्या मैंने पढ़ाई की, क्या उसने पढ़ाई की? डिड ही स्टडी, क्या उसने पढ़ाई की, क्या तुमने पढ़ाई की? डिड दे स्टडी, क्या हमने पढ़ाई की? डिड इट स्टडी, क्या उसने पढ़ाई की? डिड वी स्टडी, क्या हमने पढ़ाई की? ठीक है, तो ये इसमें होता है खत्म। अब हमारा ये भी खत्म हो चुका है, हमने सारे हेल्पिंग वर्ब्स कर लिए हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में बहुत नई चीज लाने वाले हैं। अब आप बस वेट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और अगर आपको लगता है किसी को हेल्प होगी तो उनके साथ शेयर करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।